नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर है, पीजीआई इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। शातिर बदमाश अक्षय बंगाली को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में अक्षय बंगाली के पैर में गोली लगी है। अक्षय का साथी कुंवर रावत भी गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों से लूटी हुई बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पीजीआई इलाके में मुठभेड़ हुई है, जिसमें शातिर बदमाश अक्षय बंगाली को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। अक्षय का साथी कुंवर रावत भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं आजमगढ़ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश मुकेश गौतम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में बदमाश मुकेश को गोली लगी है। बदमाश मुकेश डी कत्तर गैंग का मुख्य सरगना है। बदमाश के पास से पिस्टल कारतूस बरामद किया गया है। दीदारगंज थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। आजमगढ़ से इस वक्त की यह बड़ी खबर। मुठभेड़ हुई है, मुकेश को गोली लगी है। बदमाश मुकेश डी कत्तर गैंग का मुख्य सरगना है। खबर सहारनपुर से, जहां पर 3 पशुशालाओं में भयंकर आग लगी। हजारों की कीमत का भूसा जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने किसी तरह से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3 पशुशालाएं थी जिनमें की ये भयंकर आग लगी। इस पर काबू पाने में काफी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी है। वीडियो भेज दे। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से अफरा तफरी वहां पर मच गई थी। भूसा वहां पर रखा हुआ था जो धू धोकर चल उठा। हजारों की कीमत का भूसा जलकर खाक हो गया। सहारनपुर में 3 पशुशालाएं हैं जहां पर आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। गांव वालों ने ही मौके पर पहुंचकर किसी तरह से आग पर काबू पाया। खबर फतेहपुर से, जहां पर किसानों और पुलिस में झड़प हुई। पुलिस के सामने किसानों ने घातक हथियार उठा लिए। मामला खागा कोतवाली क्षेत्र के कोड़िया मोड़ का है, जहां एनएचआई द्वारा अधिग्रहण की गई किसान की जमीन का भुगतान किए बिना ही कार्य शुरू करवा दिया गया। इसके बाद नाराज किसान और उसका परिवार हाथों में घातक हथियार उठाने को मजबूर हो गया। पुलिस की मौजूदगी में ही एनएचआई के कर्मचारियों पर किसान का परिवार हमलावर हो गया। हमलावर महिलाओं के हाथ में लाठी डंडे और कुल्हाड़ी देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद महिला कांस्टेबल भी मूक दर्शक बनी देखती रही। इसके बाद थाना प्रभारी और दरोगा सिपाहियों ने आगे आकर महिलाओं के हाथ में मौजूद डंडा और कुल्हाड़ी को छीन लिया। आरोप है कि नेशनल हाईवे ने उनकी जमीन अधिग्रहित की है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है, लेकिन बिना भुगतान के ही जमीन पर काम शुरू कर दिया गया। इसलिए किसान भड़क गए। और अब बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने आया है। इसमें बीजेपी को 5 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 1 से 2 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों का दंगल था, उन 7 सीटों में ये जो एग्जिट पोल है, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 5 से 6 सीटें, यानी कि पहले भी बीजेपी के पास 6 सीटें थी, यहां पर 5 से 6 सीटें दिखाई जा रही हैं बीजेपी के लिए, और समाजवादी पार्टी के लिए 1 से 2 सीट। ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के जो वोटिंग हुई थी 7 सीटों पर, उसका ये एग्जिट पोल है। और अब आपको दिखाते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल। टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है, उसके मुताबिक 44 से 56 बीजेपी जेडीयू प्लस 44 से 56 सीटें यहां पर जताई जा रही हैं, और आरजेडी और कांग्रेस प्लस 169 से 191 सीटें अन्य के खातों में 4 से 12 सीटें। ये यहां पर टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है जो आपकी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में आरजेडी और कांग्रेस यानी कि महागठबंधन को
बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी जेडीयू को एक बम्पर लॉस बिहार के चुनाव में। टाइम्स नाउ की अगर बात करें तो टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल जो है वो इस बात को बता रहा है कि 116 बीजेपी जेडीयू प्लस 116, आरजेडी कांग्रेस 120 और अन्य के खाते में 7 सीटें यहां पर। यानी कि अगर देखा जाए तो महागठबंधन और एनडीए, बीजेपी जेडीयू दोनों को देखा जाए और महागठबंधन को देखा जाए तो लगभग बराबर बराबर की टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल में टक्कर यहां पर दिखाई जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें रिपब्लिक और जन की बात एग्जिट पोल की, तो रिपब्लिक और जन की बात का एग्जिट पोल यहां पर जो फिगर रख रहा है वो 91 से 117, बीजेपी और जेडीयू के लिए 91 से 117, आरजेडी कांग्रेस प्लस के लिए यहां पर 118 से 138, यानी कि आरजेडी कांग्रेस को यहां पर महागठबंधन को बढ़त दिख रही है रिपब्लिक जन की बात एग्जिट पोल में, और अन्य को यहां पर 3 से 6। और एबीवीपी सी वोटर का एग्जिट पोल जो है वो दिखा रहा है कि बीजेपी जेडीयू प्लस 104 से 128 और आरजेडी कांग्रेस प्लस 108 से 131। यहां भी नेट टू नेट वाली स्थिति यहां पर दिखाई जा रही है एबीवीपी सी वोटर एग्जिट पोल में, और अन्य के खाते में 8। टीवी 9 भारतवर्ष 110 से 120, आरजेडी कांग्रेस प्लस दिखा रहा है 115 से 125 और अन्य के खाते में 15। यहां पर भी एग्जिट पोल लगातार नेट टू नेट वाली स्थिति दिखा रहा है बीजेपी जेडीयू प्लस और आरजेडी कांग्रेस प्लस में। और अब बात कर रहे हैं कि इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल की, जिसमें बीजेपी जेडीयू प्लस 80, आरजेडी कांग्रेस प्लस 150 और अन्य 13। तो बिहार पर सभी चैनलों के सर्वे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एग्जिट पोल में बिहार में किसकी सरकार बन रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का एग्जिट पोल है। हम आपको दिखा रहे हैं टुडेज चाणक्य, टाइम्स नाउ सी वोटर, रिपब्लिक जन की बात, एबीपी सी वोटर, टीवी 9 भारतवर्ष, इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया, ये सबके एग्जिट पोल हैं आपकी स्क्रीन पर। किसको कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, इस एग्जिट पोल के मुताबिक फैसला तो जनता ने कर दिया है। अब जनता का जनादेश क्या आता है वो हमें देखना होगा, 10 तारीख तक उसका इंतजार करना है। बहरहाल यहां पर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं बिहार की 243 सीटों पर, वो एग्जिट पोल क्या दिखा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं बिहार में महापोल का रेशियो। तो महापोल का मैजिक फिगर जो है जेडीयू प्लस 100, आरजेडी प्लस 126 और अन्य 17। तो यहां पर अगर देखा जाए तो महागठबंधन यानी कि आरजेडी प्लस को काफी बढ़त मिलती दिख रही है इस एग्जिट पोल के अनुसार। बिहार के महापोल के अनुसार जो मैजिक फिगर है उसमें आरजेडी और महागठबंधन को बढ़त काफी है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने शनिवार को रिपब्लिकन पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले में हरा दिया। प्रमुख अमेरिकी मीडिया संस्थानों में रिपोर्टों में जानकारी दी गई है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार पेंसिल्वेनिया राज्य में जीत दर्ज करने के बाद 77 वर्षीय उपराष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। इस राज्य में जीत के बाद बाइडेन को 270 से अधिक इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिल गए हैं जो जीत के लिए जरूरी थे। पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोटों के साथ बाइडेन के पास अब कुल 273 इलेक्टोरल वोट हो गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने पर ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, बधाई हो जो बाइडेन, आपकी शानदार जीत पर। वीपी के रूप में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य था। मैं भारत अमेरिका संबंधों को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की अगली उपराष्ट्रपति होंगी। 56 वर्षीय कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला हैं। यही नहीं, हैरिस देश की पहली भारतवंशीय श्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी। इस बार के चुनाव में कमला हैरिस ने अपनी दोनों पहचान यानी कि भारतीय मूल और अफ्रीकी मूल को खूब भुलाया। अमेरिका उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कमला हैरिस ने अपने भारतीय मूल को जगजाहिर भी किया और खुद को
ब्लैक अमेरिकी बताया। बता दें कि कमला हैरिस की मां श्यामा गोपालन का जन्म चेन्नई में हुआ था। वो अमेरिका में कैंसर शोधकर्ता वैज्ञानिक थी। श्यामा गोपालन ने अफ्रीकी मूल के अमेरिकी डोनाल्ड हैरिस से शादी की थी। दोनों की 2 बेटियां भी हुई, जिनके नाम कमला हैरिस, माया हैरिस रखे गए। इस तरह कमला हैरिस भारतीय अफ्रीकी मूल की अमेरिकी महिला हुई। वहीं पीएम मोदी ने कमला हैरिस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर ट्वीट कर उनको बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, हार्दिक बधाई कमला हैरिस, आपकी सफलता पथभ्रष्ट करने वाली है और न केवल आपकी चिट्ठियों के लिए बल्कि सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन और नेतृत्व से जीवंत भारत अमेरिका संबंध और भी मजबूत हो जाएंगे। खबर उन्नाव से है, जहां पर बांगरमऊ कोतवाली में तैनात सिपाही कमलेश पाल को सस्पेंड कर दिया गया है। उसका डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वो बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए दिख रहा था। बांगरमऊ कोतवाली में तैनात सिपाही कमलेश पाल को निलंबित कर दिया गया है। उसका डांस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें वो बार बालाओं के साथ ठुमके लगा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी उन्नाव ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस की गरिमा गिराने वाले सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया पर थाना बांगरमऊ के एक आरक्षी कमलेश पाल का वीडियो डांस करते हुए एक प्रोग्राम में वायरल हुआ है, जिस पर पुलिस अधीक्षक उन्नाव महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उस आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। सिपाही कमलेश पाल शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के बेरिया गाढ़ा गांव में आयोजित डांस प्रोग्राम में गया हुआ था, जहां सिपाही ने सादी वर्दी में बार बालाओं के साथ स्टेज पर जमकर डांस किया और उन पर पैसे भी लुटाए। डांस के चक्कर में सिपाही पुलिस नियमावली की गाइडलाइन भी भूल गया। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली भी गई थी या फिर नहीं। बड़ी खबर, बरेली में पुलिस ने बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा के पति जितेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे अपहरण और मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार किया है। 21 जुलाई 2019 को अजितेश और उसके कुछ साथियों ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पिटाई कर दी थी। पीड़ित अमित मिश्रा ने एक बार फिर पूरे मामले की शिकायत डीजी से की थी और अजितेश की घटना में शामिल होने की बात भी कही थी। इसके बाद केस की फिर जांच शुरू हुई तो उसमें पुलिस ने अजितेश को गिरफ्तार किया। अजितेश बीजेपी विधायक की बेटी से लव मैरिज करने के बाद सुर्खियों में आया था। फिलहाल मामले के 4 आरोपी पहले ही सजा काट चुके हैं। सर, ये 2019 का किसी होटल प्रेम मारपीट का मामला है, जिसमें जो अभियुक्त थे वो लोग बेल हो चुकी है, उनकी जेल काट चुके हैं। अज्ञात में मेरा नाम बढ़ा दिया गया। करीब 2019 में कुछ मारपीट हुई थी और केस भी खत्म हो चुका है, लेकिन वही वाला मामला ये एमआर वाला वो 1.5 साल पुराना मैटर था। अब उसका नाम लिखवाया है। सामने देखे सर, मैं आप कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ अभी। वही वाला मामला ये एमआर वाला वो 1.5 साल पुराना मैटर था। अब उसका नाम लिखवाया है। सामने देखे सर, मैं आप कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ अभी। वही वाला मामला। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। मेरठ में मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो पर शिकंजा कस गया है। पुलिस ने बद्दो के घर की कुर्की की है। ढोल बजाकर मुरादी की कार्रवाई की गई। बद्दो पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। जोगीराज में मिशन बाहुबली जारी है। काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर जारी है। इसी अभियान के तहत मेरठ में यूपी के मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो के घर कुर्की की कार्रवाई की गई। ढोल बजाकर मुनादी की कार्रवाई हुई तो इलाके में लोगों की भीड़ लग गई। बदन सिंह बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है। बद्दो पेशी के दौरान मेरठ से फरार हो गया था और आज तक पुलिस उसका सुराग नहीं लगा सकी। लेकिन कुर्की करने के साथ ही पुलिस अब बद्दो को बड़ी आर्थिक चोट देने की तैयारी कर रही है। मेरठ के थाना टीपी नगर इलाके के पंजाबीपुरा में ये बदन सिंह बद्दो का पुराना घर है। यहाँ जब पुलिस पहुंची तो उसने बाकायदा लाउडस्पीकर से कार्रवाई का ऐलान किया। बदन सिंह बद्दो पुत्र श्री चरण सिंह के घर की संपत्ति कुर्क की जा रही है। सभी को अवगत, अगर किसी को कुछ और बताना है इस बारे में हमें अवगत करा सकते हैं।
बदन सिंह बद्दो पुलिस को कई सालों से परेशान कर रहा है। पुलिस की कोशिश है कि ऐसी कार्रवाई से उसे समाज से अलग थलग करके आर्थिक चोट दी जाएगी तो वो खुद ही सरेंडर के लिए मजबूर होगा। माफिया बुलडोजर के डर से अपने घर तोड़ रहे हैं। मुख्तार के करीबियों के घर गिराए गए हैं। ग्रीन बेल्ट पर मुख्तार के गुर्गों के घर बने हुए थे। वहीं गाजीपुर में मुख्तार की पत्नी का प्लॉट कुर्क किया गया है। बुलडोजर चलने के डर से अपने ही मकान के अवैध कब्जे को भूमाफिया तोड़ने में जुट गए हैं। पुलिस ने बताया कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबियों ने ग्रीन जोन में घर बनवाए थे, लेकिन जिस तरह से कई महीनों से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उससे भूमाफियाओं में डर है। तमसा नदी के किनारे बांध पर मुख्तार अंसारी के करीबियों ने कई मकानों का निर्माण करा रखा था। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवननाथ त्रिपाठी ने बताया कि मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सहयोगियों के 2 मकान जिला प्रशासन ने गिराए हैं। मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सहयोगी इरशाद सनाफ इश्तियाक एवं मकसूद सनाफ अब्दुल शकूर निवासी मलिक ताइफुरा के अवैध मकान का ध्वस्तीकरण हुआ है। वहीं गाजीपुर में भी बाहुबली मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा गया है। मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी के प्लॉट की कुर्की की गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बबेड़ी इलाके में जमीन थी। प्रशासन ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी संपत्ति कुर्क की गई है। इस जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुख्तार की पत्नी और पत्नी के भाइयों की 28 करोड़ 58 लाख की संपत्ति की कुर्की के आदेश हो चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।